सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लक्ष्मी यक्षिणी का रहस्य यह है कि यह एक तांत्रिक देवी मानी जाती है, जिनकी साधना करने से साधक को धन, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि प्राप्त होने का विश्वास है। लक्ष्मी यक्षिणी की उत्पत्ति व स्वरूप हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी यक्षिणी की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई मानी जाती है। उनका स्वरूप एक सुंदर, उस तरह युवा कन्या 18 से 19 वर्ष जैसा बताया जाता है, जिनकी त्वचा गोरी और आंखें हिरण की जैसी होती हैं तथा वे हाथ में कमल के फूल लिए रहती हैं। उन्हें हिरआक्षी, हिरण सी आंखों वाली भी पुकारा जाता है। साधना व रहस्य लक्ष्मी यक्षिणी साधना को बहुत गुप्त और शक्तिशाली माना गया है और यह केवल विशेष विद्या रखने वाले गुरु की देखरेख में ही करने योग्य है। साधना ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे के समय अत्यंत पवित्र स्थान पर करनी पड़ती है। साधना के दौरान साधक को पीतांबरी पीला वस्त्र पहनना, मूर्ति का ध्यान करना, कुशासन पर बैठना और लक्ष्मी यक्षिणी के विशेष मंत्र से अनुष्ठान करना होता है। साधक को मूर्ति पर केसर और कस्तूरी का तिलक करना चाहिए और भांग के लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए। साधना लक्ष्मी यक्षिणी साधना में आवश्यक सामग्री निम्नलिखित होती है। लक्ष्मी यक्षिणी यंत्र, सिद्ध यंत्र, साधना का मुख्य उपकरण जो गंगा जल से शुद्ध कर स्थापित किया जाता है। माला स्फटिक, शंख या तुलसी की माला जिसका जाप किया जाता है। आसन कुशा की चटाई या पीला लाल रंग का साफ आसन। वस्त्र पीले या सफेद रंग के साफ और सुगंधित वस्त्र। दीपक सरसों के तेल का दीपक जिसमें कपूर मिला हो। धूप, चंदन, कपूर पूजा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए। पुष्प, खासकर लाल कनेर के फूल या गुलाब। भोग, दूध से बनी मिठाई, खीर या भांग के लड्डू। बलि सामग्री नींबू जिसमें थोड़ा कपूर जलाया जाता है। जल, गंगा जल पूजा के लिए। सुवासित इत्र और कमरे की सजावट, फूलों की माला और सुगंधित इत्र से स्थान को पवित्र और सुंदर बनाना। गुरु से दीक्षित मंत्र और साधना विधि। प्राणायाम और योग के लिए समय और मानसिक तैयारी। साधना के दौरान इन वस्तुओं का शुद्धिकरण और मंत्रों से पूजा अर्चना आवश्यक होती है ताकि साधना सफल और फलदायक हो सके। ये सभी सामग्री लक्ष्मी यक्षिणी की साधना के दौरान समृद्धि, ऐश्वर्य और चिरयौवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। आमतौर पर 31 दिन तक चलती है। किसी भी नियम, मर्यादा या विधि में त्रुटि साधक को विपरीत परिणाम भी दे सकती है। फायदे और खतरे यदि श्रद्धा पूर्वक और सही विधि में पूरी हो जाए तो यह साधना साधक को अपार समृद्धि और धन देती है, परंतु सतर्कता अनिवार्य है। साधना में जरा सी गलती विपरीत असर डाल सकती है और साधक को कष्ट, निर्धनता या मानसिक अशांति भी महसूस हो सकती है। निष्कर्ष, लक्ष्मी यक्षिणी का रहस्य गूढ़ है और इसे साधना के क्षेत्र में अत्यंत संवेदनशील और जोखिम युक्त माना जाता है। यह केवल गुरु के मार्गदर्शन, अनुशासन और सावधानी से करने योग्य साधना है और आम अनुयायियों को इससे बचने की सलाह दी जाती है। लक्ष्मी यक्षिणी साधना एक अत्यंत रहस्यमयी तांत्रिक साधना मानी जाती है, जिसके विषय में प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में बहुत सीमित जानकारी मिलती है। मान्यता है कि यदि साधक इसे ठीक प्रकार और विधि पूर्वक करता है तो उसे धन, समृद्धि, सुख सुविधा एवं मनचाही सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन साधना में भूल से विनाश भी संभव है। साधना की प्रमुख बातें यह: साधना रात या ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे सिखे में की जाती है और इसके लिए एकांत व पवित्र स्थान का चयन अनिवार्य है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अष्टधातु से लक्ष्मी यक्षिणी की एक छोटी मूर्ति बनवानी होती है। मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा, केसर और कस्तूरी का तिलक लगाया जाता है। साधक को कुश के आसन पर बैठना है और पीला चमकीला वस्त्र पहनना चाहिए। मूर्ति के नीचे भी पीला कपड़ा बिछाना है और स्थान को पुष्पमाला, इत्र, दीपक आदि से सजाना चाहिए। साधना की विधि। साधना काल में घर में कोई भी अपवित्र व्यक्ति या रजस्वला स्त्री का प्रवेश वर्जित है। भांग के लड्डू का भोग रोज मूर्ति के आगे अर्पित करना चाहिए। यह साधना आमतौर पर 31, 51
या 11 से 21 दिनों तक निरंतर की जाती है, पूर्ण श्रद्धा और नियम के अनुसार साधना करने पर। ऐसा कहा जाता है कि साधना की पूर्णता पर लक्ष्मी यक्षिणी स्वप्न में दर्शन देती है और साधक को धन समृद्धि के आशीर्वाद से जोड़ती है। सावधानियां। साधना की छोटी सी भी भूल, जैसे शुद्धता का अभाव या अनुचित आचरण, साधक के लिए गंभीर प्रतिकूल परिणाम दे सकती है। बिना गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक के यह साधना बहुत जोखिमपूर्ण मानी जाती है। वैस मंत्र ओम एन ह्री श्रीम कमल धारिणी लक्ष्मी यक्षिणी श्रीम स्वाहा। लक्ष्मी यक्षिणी साधना भौतिक सफलता एवं धन दौलत के लिए बहुत विख्यात है, परंतु यह उच्च कोटि की तांत्रिक साधना है जिसे अधूरे ज्ञान या अपूर्ण विधि से कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके सुझावों को हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। शेयर करने से यह जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और हर किसी को फायदा होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल तंत्र ज्ञान सागर पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही घंटी का आइकन भी जरूर दबाएं। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। और याद रखें, हम हर सप्ताह ऐसे ही दमदार और खास वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका ये आशय दिन मंगल मय हो। मंत्र ओम एन ह्री